राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस चैनल पे। मैं नीति। कल मेरी एक टॉपिक पे बात हुई है किसी से, तो उन्होंने मैम ने मुझसे ये पूछा कि अगर हमें कोई हर्ट करता है या कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाला बंदा हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है या हमें कह देता है और हमें वो चीज़ हर्ट हो जाती है, हम उसको बार बार सोचते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ बार बार याद आती रहती है। कोई ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में होता है कि हमें बार बार वही चीज़ याद आती है। हम सोचते हैं यार, उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, उसने ऐसा किया हमारे साथ क्यों, इतना बुरा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने हमें ये दर्द दिया, उसने हमें वो दर्द दिया, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमारी क्या गलती थी, ये वो सो हम बहुत बहुत सोचते रहते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। लगातार यही होता रहता है। उन्होंने कहा इसको हम कैसे अपने से दूर कर सकते हैं कि हम ना सोचें। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी। पहली ये बात कि जो कुछ भी होता है, कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है। उनकी मर्ज़ी आगे किसी की नहीं चलती और सब नियति में लिखा होता है, इसलिए होता है। जो भी होता है सिर्फ हमारे भले के लिए होता है। ये हमें पता नहीं चलता जिस समय हो रहा होता है, लेकिन जब वो पास्ट में चला जाता है और हम फ्यूचर में होते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, उस टाइम पे वो जो हुआ था ना, वो हमारे इस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हुआ था। सो इसीलिए ये चीज़ अपने माइंड में रखो। दूसरी चीज़ ये रखो कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे या उसको सामने वाले को कोसते रहेंगे, यार उसने ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, मुझे हर्ट हुआ, तो वो आप पता है क्या कर रहे हैं? आप एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। क्या सर्कल? पुनर्जन्म का सर्कल। पता है, अगर आप अपना दुख अपने आप के अंदर बार 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 जागाते रहेंगे ना, तो पता है क्या होगा? आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाएंगे, उसको बार बार कोसते रहेंगे, याद करते रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो एक तो आप उस दुखी रहेंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपका दोबारा जन्म होगा। वो जो आपको हर्ट किया है, वो उस बंदे का भी दोबारा जन्म होगा और वो आपको फिर किसी बात पे हर्ट करेगा। फिर आप हर्ट हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब उसको माफ़ नहीं कर पाओगे। माफ़ नहीं करोगे, फिर दोबारा आपका भी जन्म होगा, उसका भी होगा, फिर से आपको हर्ट करेगा। जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप अपने भगवान के पास नहीं जा सकते। आपको बार बार यहाँ पे धरती पे जन्म लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ रूल है, ये गीता में भी लिखा है कि आपको माफ़ करना आना चाहिए। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आप काफ़ी बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं और आप वैकुंठ की ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ पे अमल करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप रोज़ क्या करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के पूजा में, जब भी आप भगवान को याद करें, दिन में या रात में, कभी भी आप भगवान से यही बोलें कि भगवान, मैं आपके आगे सरेंडर हूँ और मैंने अभी तक जितने भी लोगों को दर्द दिया है जाने अनजाने में, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने उन सबको भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने मुझे दर्द दिया है जाने अनजाने में। ये चीज़ आप फील करके बोले भगवान से, क्योंकि भगवान कभी बॉडी से कनेक्ट नहीं होते। भगवान मन से, आत्मा से, दिल से कनेक्ट होते हैं, वो फीलिंग से कनेक्ट होते हैं। तो आप वो करके देखें। और ये आप तब करें जब आपको फील हो कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ या सैड हूँ, तब आप ये करके देखें, आपको ज़रूर इससे असर मिलेगा। ठीक है, ट्राई करिएगा। होप आपकी इससे हेल्प हो। राधे राधे।